अच्छा कितना आदमी तो बाप रे बाप की बारात में आज दिन में जाना, वो सुबह से नाश्ता खाना छोड़ देता है, बोला पेट खाली रखो वहां खाना। कितना आदमी जेब में टेबलेट लेके रहता है, हजमा टेबलेट, मार डकार मार के खाता है वहां पर। बोला ऐसा लगता है कि कई महीने से ये भूखा था। लड़की वाले के यहाँ खाना सही है? बोलो भाई खाना सही है? किसी किताब में है, किसी किताब में है तो दिखा दीजिए हमको, मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। अगर किसी किताब में हो कि बेटी वाले की यहाँ खाना खाना सही है, कोई माई का लाल दिखा दे, मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा। नहीं, आपको शादी करनी है, 2-4 आदमी 5 आदमी, आप जाइए लड़की वाले के यहाँ निकाह पढ़िए, लड़की का हाथ पकड़िए घर लेकर आइए। आप वलीमा करना सुन्नत है, आप हजारों को खिलाओ ना, हजारों लोगों को 2000-5000 आदमी को खिलाओ, वलीमा करना सुन्नत है, वलीमा का खाना खाना सवाब है। तो अगर अल्लाह ने तौफीक दिया तो ये बेटे वाले के यहाँ खाना ये सही है, बेटी वाले के यहाँ खाना सही नहीं। চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। अच्छा बोल रहे एक बात, ये जो लोग खड़े हैं, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया भाई, और अल्लाह ने खाने के लिए क्या दिया? मुंह दिया, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया। तो अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ दिया कि नहीं दिया है? भाई जो लोग खड़े हैं, अगर अल्लाह ने कुछ दिया है नौजवानों तो बोझे जाओ खाना अलहमदुलिल्लाह। देखिए सब पढ़ा लिखा नौजवान, एक भी खड़ा नहीं मिलेगा, सब बैठ जाएगा। वो देखिए पढ़ा लिखा है, वाह भाई वाह, देखिए बात समझ गया, सब ग्रेजुएट लड़का है, ग्रेजुएट लड़का है। देखिए उसमें से एक भी जाहिल नहीं मिलेगा, जाहिल नहीं बैठेगा, जो जाहिल रहेगा वो नहीं बैठेगा, जो पढ़ा लिखा वो बैठ जाएगा। देखिए सब बैठ गया, वाह भाई वाह। कुछ नौजवान खड़े हैं, वो भी सोच रहा है कि हम बैठेंगे नहीं, हाँ बैठ गया, हाँ वो भी बैठ गया, वाह भाई वाह। अच्छा বলছি কি আমি আপনার মেহমানের একরাম করো, মেহমানের ইজ্জত করো, এটা নবীর সুন্নাত আছে। তো আপনারা একরাম করবেন, আমার একটু রিকোয়েস্ট করব, গুজারিশ করব, নিবেদন করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। মানবেন? আরে বলবো, যদি কষ্ট না হয়, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा थोड़ा आगे ना बढ़ जाओ, पीछे वालों को जगह मिल जाए बैठने का। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ भाई, अरे भाई थोड़ा सा आगे आ जाओ तो भाई, आइए ये थोड़ा सा, अरे खिसकिए ना, फिर सुन आप देखिए पढ़े लिखे, आपने कहा कि हाँ हम इकराम करेंगे, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी आगे आ जाइए, पीछे वालों को जगह मिल जाए। जल्दी करो मेरे भाई, बस ध्यान रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए। जल्दी करो, जल्दी करें, माशाल्लाह जल्दी करें मेरे भाई, जल्दी जल्दी बढ़ जाओ। इधर वाले नौजवान कुछ खड़े हैं, ए बाबू नहीं 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 समझ लो हमरो भाषा की हो। বসে যাও ওখানে। এদিকে এলে কিছু লোক আমার দাঁড়িয়ে আছেন, আমি রিকোয়েস্ট করছি अल्हम्दुलिल्लाह যদি जगह मिल पाए जाए ना अपनी বসে जान ভালো করে अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए यही मजमा कितना अच्छा लग रहा है, एक आदमी हेलमेट पहन के बैठा है, देखिए, हाँ वाह भाई वाह। अल्लाह सबके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ भाई माइक में थोड़ा सा कुछ और है तो और दे दो, नहीं है तो किसी से उधार ले लो। माइक अच्छा है, अपना नंबर दे दिएगा, हम कलकत्ता जरूर बुलाएंगे ना, मशीन तो ठीक है। अब बड़ी तेजी के साथ कुरान का कुछ पैगाम है आप तक पहुंचाना है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतला एक शेर में सुना दूं। उस्ताजुल शोरा जनाब दिल खैराबादी साहब ने आपको इतना पिलाया है कि शायद प्यास नहीं लग रही होगी। हाँ मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह। बस एक मतला एक शेर, दुआया कलिमात है। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल
देखिए बोलता है सुभान अल्लाह। देखिए इसको पते नहीं कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। अरे माथा में दर्द है, सर में दर्द है तो टेबलेट खाबो ना, गर्दने काटे फेंके देबो, बोले जा झमेले खत्म है गई है। की बोलबो आमीन, की बोलबो आमीन बोले के बाद तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, ये दुआ मेरी कबूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो, मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो। और इस शेर में मैं सबको शामिल करना चाहता हूं। आरज़ू यही है आखिरी हम सबको मौत आए जिस घड़ी। आमीन बोले था। कितना आदमी डरे आमीन नहीं बोलेगा, बोले बाप रे मौत का तस्करा, मौत का शेर है ये, जलसा है कहीं कबूल ना हो जाए। मौत से आदमी बड़ा डरता है, जबकि ये आने वाली है, ये आकर रहेगी। कुछ लोग दावत देते हैं मियाँ नमाज पढ़ मियाँ मरना छे, बोले मीटर होगी जब उस पे देखा। जब एक आदमी सर में गठरी लेके जा रहा था, रास्ते में शाम हो गई, दिन डूब गया, ठोकर लगी गिर गया, गरीब आदमी था। तो बोला कि अल्लाह कितना गरीब बनाए, कमाए ना तो खाना ना मिले, अल्लाह मौत भेजे दे मौला, मी मरे जाम। तो उसी बस्ती का एक मन चला था, सुन लिया कि मौत की दुआ मांग रहा है। अंधेरा था, ये था, एक काली चादर ओढ़ के मुंह हाथ ढक के वो नौजवान उसके आगे में आ गया। बोले के भैया? बोला हम भया भया नहीं, हम मौत है तुम्हारी। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आए? बोला तुम अभी दुआ किए थे ना अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, जल्दी उठा के हम जल्दी घर जाएंगे। आरज़ू यही है आखिरी हम सबको मौत आए जिस घड़ी। आरज़ू यही है आखिरी हम सबको मौत आए जिस घड़ी, हम सबको मौत आए जिस घड़ी। उस घड़ी नजर के सामने सिर्फ चेहरे नवीन हो, उस घड़ी नजर के सामने सिर्फ चेहरे रसूल हो। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ नौजवानों, कुछ बच्चे हमारे अभी तक पीछे खड़े हैं, बस खड़े रहिएगा, इसलिए कि अब मैं समझ रहा हूं कि जगह की किल्लत है, बैठने की जगह नहीं है। जहां तक पिंडाल है वहां तो लोग बैठ चुके हैं। अल्लाह आपके भी खड़े होने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। माशाअल्लाह। एक बच्चे का नाम, एक लड़के का नाम था इस्लाम। क्या नाम था? इस्लाम नाम था। अभी वो जलसा में ऐवे किया था, पीछे सोच रहा था कहाँ बैठेंगे, तो हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों, मुसलमानों, इस्लाम कितना पीछे। बोले रे मौली साहब करने जानो, मौली साहब मोर नाम जानो। पीछे नहीं बैठा, वो आके बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों, इस्लाम अभी भी पीछे। वो बीच से उठ के आके आगे बैठा।
लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। तो नौजवान खड़ा हो गया, हजरत को बोला आप कहाँ बैठेंगे, आपका मुंह में बैठेंगे हम। नौजवानों जलसे में आए हो कुछ लेकर जाना, एखाने ऐसे जो किछु नहीं जाबो इंशाल्लाह, किछु नहीं जाबो तो इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? हलवा पूरी इंशाल्लाह यहाँ से लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? देखो कड़ाके की ठंड है अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास में उस्ताद ने बच्चे से पूछा, रे बताता डंडा और अंडा की फर्क है? डंडा, अरे बोलो भाई डंडा और अंडा में, डंडा डंडा जानते हैं ना? पूछा कि डंडा और अंडा में क्या फर्क है? तो एक बच्चा बोला कोई फर्क नहीं है। बोला कन्ने फर्क नहीं है? बोला दोनों का एक के काम है। तो टीचर पूछा कि दोनों का एक के काम कैसे है? तो बच्चा बोला कि अंडा खाने से भी बदन गर्म होता है और डंडा खाने से भी बदन गर्म होता है। बात तो सही है बोला। कड़ाके की ठंड है, नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर, लिहाफ और रजाई को छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नींद की कुर्बानी करके आप यहाँ पर आए हो। कुर्बान जाओ, अल्लाह आपके बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो बताइए, हमारी माँ बहनें भी बहुत सारी आई हैं। मेरी माँ बहनों, खुदा के वास्ते अगर अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनने आई हो तो खुदा के वास्ते तुम्हारा बात नहीं करबो। क्या नहीं करना है? बात नहीं करना है। आपके लिए भी मैं तकरीर करूंगा। माँ बहनों के लिए चार बातें, चाटे काज आज है, चाटे काज को रेनो दुनिया ते, चाटे काज को रेनो जन्नते आठटा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह बोले दो। कै काम है? अरे कै काम करना है? पहला काम झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना। पहला काम क्या है हम बोलेंगे, चार बातें। मेरी माँ बहनों बैठ जाओ, बड़ा अच्छा अमल है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा आसान अमल है, बड़ा आसान अमल है। हम आपके लिए तकरीर करेंगे, बस खुदा के वास्ते आप लोग बात मत कीजिएगा। अच्छा, घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई। मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी कि मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िए आ गया। मर्द को आटा गूंदना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो चाहिए। तो कल से झाड़ू भी लगाना है, आटा भी गूंदना है। हमारी माँ बहनें आराम करेगी। अच्छा, बीवी की तारीफ करना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। हदीस में है, बीवी की कभी तारीफ कर दिया करो, उससे मोहब्बत बढ़ेगी। एक बीवी बोली, तीमोर से कितना मोहब्बत करो, बोलते तो शौहर बोला ती फालतू बात नहीं कर, कामेर बात कर। बोला नहीं बोलनी तीमोर से प्यार नहीं करो। तो शौहर बोला कि ला बात ती नहीं हो सही रही, जानी काम को नहीं, घर अतेला काम छे। तो शौहर बोला कि तीमोर से कतेला मोहब्बत करो। तो बीवी बोली कि हम आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ती बोलनी ती मोर से मोहब्बत करो ही नहीं। तो उसका शौहर बोला कि देखो हम तुम्हारी मोहब्बत में पागल हैं। तो उसकी बीवी बोली ती मोर मोहब्बत पागल छी, यदि मी मोरे जाई तो ती दूसरी बिहार नहीं करबो। तो शौहर बोला पागल किचू करवा सको। नौजवानों, बीवी की कभी तारीफ कर दिया करो। मस्जिद में जुमे के दिन इमाम साहब ने तकरीर किया, लोगों बीवी की तारीफ कभी कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। एक नौजवान तकरीर सुना, जुमे की नमाज पढ़ा, घर आया, बोला मुन्नारमा खाना दे। बीवी खाना लगा दी, एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला वाह मुन्नारमा की खाना बना लो। मोर मन करो हो मैं पलटे खाए खनू। उसकी बीवी सुनती रही। एगो बेलना ली उसकी बीवी, बेलना जाने ना जो रोटी बेलते हैं, बेलना ली, पीछे से आई, मारी सर पे खटाक। बोली रे बाबा क्या मार लो मुख। बीवी बोली कि 20 साल हो गए मेरी शादी को, आज तक मेरी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेकर के आए हैं,
तो तारीफ नहीं थक रही है, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देगा। कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। कुर्बान जाओ नौजवानों, घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता है, घर सिर्फ दौलत से नहीं चलता है, घर सिर्फ सोना चांदी से नहीं चलता है, घर तो अच्छे अखलाक से चलता है। बीवी भी चाहती है जो बेइंतहा अपने माँ को छोड़कर, बाप को छोड़कर, भाई को छोड़कर, अपने पड़ोसी को छोड़कर, खानदान को छोड़कर, अल्लाह अकबर कबीरा, तेरे घर में वो आई है, सिर्फ तेरी मोहब्बत के लिए वो आई है। तेरी मोहब्बत में सबको छोड़ दिया, तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी बेइंतहा अपनी बीवी से मोहब्बत करो, ताकि उसकी दिलजुई हो, उसकी तबीयत बहाल हो, वो भी तो समझे कि हम सबको छोड़े हैं लेकिन मेरा शोहर मेरे लिए तैयार है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। भाई बीवी से मोहब्बत करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए बच्चा सा भी हाथ उठा रहा। हाँ, तो ये भी तो कल जवान होगा, ये भी तो कल जवान होगा, ये भी तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। अब भाई नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना, एक बात याद रखना, शरीयत ये कहती है कि सबसे अच्छा निकाह वो है जिसमें सबसे ज्यादा कम खर्च हो, सबसे ज्यादा कम खर्च हो और जिसमें सबसे कम महर हो। कुर्बान जाओ। तो इसलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। नौजवानों, अगर नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, निकाह मस्जिद में करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चा पैदा होगा वो नेक और साले पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो फर्मा बरदार होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो हाफिज कुरान होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो आलिम दीन होगा। और नबी के सुन्नत के खिलाफ अगर शादी करोगे, निकाह करोगे, तो जो बच्चा पैदा होगा वो गूंगा होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो बहरा होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो अंधा होगा, वही बच्चा नाफरमान होगा। और जब तुम बुढ़वा हो जाओगे ना, यही बच्चा खुट्टा में बांध के लाठी लेके मारेगा। इसीलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, निकाह मस्जिद में करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शादी में इधर डीजे भीजे बजता है क्या? हाँ? बजता है? हाँ? बजता है ना? ओहो, है तौबा करो नौजवानों। इधर जहेज 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 चलता है, जहेज जहेज चलता है ना? जहेज में ही लेते हो। तौबा करो नौजवानों, जहेज मांग कर लेना हराम है। जो जहेज मांग कर लेता है उसका नाम इंटरनेशनल फकीर है। अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। ए नौजवानों सुनो, एक बात बताओ मुझे, शराब पीना क्या है? हराम है। चोरी करना क्या है? जिना करना क्या है? सूद खाना क्या है? अब मांग कर जहेज देना, बोलो यहाँ को स्वाद है। जहेज का जो प्रथा है ना, जो रस्म है, जो रवाज है, मजहब इस्लाम में नहीं था। ये तो चंद सालों से मजहब इस्लाम के अंदर में ये रवाज, ये रस्म दाखिल हुआ, पहले नहीं था। पहले ये रस्म नहीं था, ये रवाज नहीं था। सऊदी अरबिया में अभी भी लड़का अगर शादी करेगा तो लड़की को जहेज देना पड़ेगा। वहां लड़की वाले को पैसा देना पड़ेगा, आपको कई 100 रियाल देना पड़ता है। जब लड़की तैयार हो जाएगी, इजाजत मिलेगी, तब निकाह होगा। यहाँ उल्टे है, उल्टे लड़के को दो। अब बारात है, बारात स्कॉर्पियो भर भर के जाता है। अच्छा, कितना आदमी तो बाप रे बाप की बारात में आज दिन में जाना है, वो सुबह से नाश्ता खाना छोड़ देता है, बोला पेट खाली रखो वहां खाना। कितना आदमी जेब में टेबलेट लेके रहता है, हजमा टेबलेट, मार डकार मार के खाता है वहां पर। बोला ऐसा लगता है कि कई महीने से ये भूखा था। लड़की वाले के यहाँ खाना सही है? बोलो भाई खाना सही है? किसी किताब में है, किसी किताब में है तो दिखा दीजिए हमको, मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा।
अगर किसी किताब में हो कि बेटी वाले की यहाँ खाना खाना सही है, कोई माई का लाल दिखा दे, मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा। नहीं, आपको शादी करनी है, 2-4 आदमी 5 आदमी, अब जाइए लड़की वाले की यहाँ निकाह पढ़िए, लड़की का हाथ पकड़िए, घर लेकर आइए। आप वलीमा करना सुन्नत है, अब हजारों को खिलाओ ना, हजारों लोगों को 2000 5000 आदमी को खिलाओ, वलीमा करना सुन्नत है, वलीमा का खाना खाना सवाब है। तो अगर अल्लाह ने तौफीक दिया तो ये बेटे वाले की यहाँ खाना ये सही है, बेटी वाले की यहाँ खाना सही नहीं। लेकिन यहाँ उल्टे है, यहाँ उल्टे है। हर तरफ से बेटी वाले को कुर्बान करो, इतना कुर्बान करो कि वो उलट करके बेहोश हो जाए। मुसलमानों हम कहां चले गए, नौजवानों तुम कहां चले गए। हमारे नौजवानों को फिक्र नहीं है कि अभी हिंदुस्तान में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। तुम्हें पता है? पता नहीं होगा। मस्जिदें जा रही है हाथों से, खबर है, मस्जिदें निकल रही है हाथों से। 800 मदरसे में ताले लग गए आसाम में। न्यूज पढ़ो, पेपर पढ़ो, अखबार पढ़ो, फेसबुक में सिर्फ वही देखते हो, वही क्या और कुछ है उसमें है। यहां तो आलम ये है, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। अभी राम मंदिर बना भाई, भाई मालूम है उसका चंदा हुआ 3700 करोड़ रुपया चंदा हुआ। कितना चंदा हुआ? 3700 करोड़। यहाँ हम लोग मदरसा मस्जिद का चंदा की बात आ जाए तो ऐसे करेगा। जहां चंदे की बात आ गई नानी मर जाती। बियाह करेगा 20,000 में डीजे करेगा, 20,000 में डीजे करेगा। और डीजे, अभी का डीजे ऐसा है, अल्लाह रहम फरमाए, बाप रे बाप, ऐसा डीजे बजता है कि बुढ़वा भी नाचने लगे। हाँ दिल बाबू, नौजवानों जगो, ख्वाबे गफलत से उठो, तुम्हारा मकाम कुछ और है। तुम अपने वकार को समझो, तुम अपने मर्तबे को समझो। तुम बेकार पैदा नहीं किए गए, तुम बेकार पैदा नहीं किए गए। अभी का जमाना, अभी का दौर ऐसा है, सोशल मीडिया का जमाना है। हर लड़के के पास में कम से कम 2 लड़की 3 लड़की का फोन नंबर रहेगा। बोलो बात सही कि गलत? जोहर में इसको बोलेगा हाँ फुदकी ठीक चीज ना, हाय ती रखो। असर में बोलेगा हाँ बेचनी ती ठीक चीज ना, बाय रखो। मगरिब में तीसरी को बोलेगा टाटा, आए शाम में चौथी को बोलेगा आई लव यू। फुर्सत, इसको मोबाइल से फुर्सत मिले तब तो, इसको मोबाइल से यही सबसे फुर्सत मिले तब तो ये न्यूज पढ़ेगा कि हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है। इसे खबर पढ़ने की फुर्सत कहां है? न्यूज पढ़ने का, न्यूज देखने का फुर्सत कहां है? इसे मस्जिद और मदरसे की खबर कहां है? हम कहते हैं ये सब मत करो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। नौजवानों, अपने दामन को पाक रखो। तुम पाक दामन रहोगे, इंशाअल्लाह जब ब्याह करोगे, शादी करोगे ना, तो पाक बीवी मिलेगी। पाक रहोगे तो क्या मिलेगी? अरे बोलो भाई, पाक रहोगे तो क्या मिलेगी? पाक बीवी मिलेगी। अपने दामन को पाक रखो। पाक मर्दों के लिए अल्लाह ने पाक बीवी रखा है, और अपने दामन को अगर नापाक करोगे तो पाक दामन बीवी नहीं मिल सकती। आजकल तो आलम यह है, हमारे नौजवानों को किसको समझाया जाए।
अरे किसी की बहू बेटी को ताक झांक करने की क्या जरूरत है? पहली नजर माफ है, पहली नजर मान गए। अल्लाह ने कहा कि मोमिनो जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी निगाहों को नीची रखो, नीचे देखकर चलो। ये वो नहीं, निगाहों को नीची रखो। हाँ रास्ते में चल रहे हैं, किसी औरत पे नजर पड़ गई, लड़की पे नजर पड़ गई, तो हुक्म ये है, कुरान ये कहता है कि फौरन अपनी निगाहों को नीची कर लो। अपनी निगाहों को, अरे भाई बोलो भाई, अपनी निगाहों को नीची कर लो। और हम तो ये कहते हैं, ए नौजवानों, ए मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम तुम्हें ये कहते हैं कि अगर कोई लड़की पसंद आए, कोई लड़की, अरे भाई बोलो भाई, कोई लड़की, अरे बोलो ना भाई, कोई लड़की पसंद आ जाए तो निकाह करो। इससे आसान तरीका क्या होगा? लड़की पसंद है तो पैगाम भेजकर निकाह कर लो, सवाब ही सवाब है। इसलिए नौजवानों, अपने दामन को पाक रखो, अल्लाह पाक बीबी अता फरमाएगा। और एक बात ज़हन में रखो, तुम किसी की बहू बेटी को, बहन को बुरी नजर से देखोगे, तुम्हारी भी बहू बेटी बहन बुरी नजर से नहीं बच सकती। एक बूढ़ा आदमी था, मजदूर आदमी था, बूढ़ा हो गया। वो मंडी में जाता था मजदूरी करने ना, तो कोई आदमी उसको मजदूरी में नहीं ले जाता था। बूढ़ा आदमी जी की काम करबे, खाली खाबे, काज नहीं करबे, कोई लेके नहीं जाता था। बेचारा शाम तक रहता था मंडी में, शाम को खाली हाथ घर आया। तो बीवी बोली क्या हुआ, कुछ पैसे लाए? तो ये बूढ़े ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं मंडी में जाता हूं कि शायद कोई मुझे लेकर जाए, लेकिन शाम हो गई, किसी ने मुझे नहीं पूछा। अब हफ्तों दिन गुजर गए। अब भाई घर में खर्चे चलाना है, छोटा छोटा बच्चा है, एक जवान बेटी है, एक जवान बेटी है बूढ़े का। चूल्हा नहीं जल रहा है, पड़ोसी से लेकर जो खाना था खा लिया, उधार लेकर घर चलाना था चला लिया, अब कोई रास्ता नहीं है, चूल्हा बंद हो गया। 3 दिन हो गए, ये छोटा छोटा बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा है भूख से। बाप की आंखों में आंसू है। ये जवान बेटी को बर्दाश्त नहीं हुआ, जवान बेटी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे जीते जी मेरा भाई भूख से मर जाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। ये जवानी किस दिन काम आएगी? ये जवानी किस दिन काम आएगी? ये लड़की सुबह उठती है, तैयार होती है, अपनी माँ से इजाजत लेती है, ए माँ तू इजाजत दे दे, मैं एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, शाम तक आऊंगा। माँ ने इजाजत दे दी, ये लड़की चली गई और बाजार गई। बाजार के चौराहे पे जाके खड़ी हो गई कि शायद कोई नौजवान इधर से गुजरेगा, उसकी नजर हमारे चेहरे पे पड़ जाए, शायद वो नौजवान हम पर आशिक हो जाए, या मुझे गुनाहों की दावत दे दे, कुछ पैसे मुझे मिल जाएंगे, मैं गुनाह कर लूंगी ताकि मेरे भाई का पेट भर जाए, ताकि बूढ़ी माँ का पेट भर जाए, जब मेरे बूढ़े बाप का पेट भर जाए। जानते हो नौजवानों, ये सच्चा वाकया मैं सुना रहा हूं, कोई किस्सा नहीं है। वो लड़की बन सवर कर सुबह से लेकर शाम तक बाजार के चौराहे पे खड़ी रही, लेकिन किसी नौजवान ने निगाह उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। शाम तक वो लड़की खड़ी रही, किसी नौजवान ने निगाह उठाकर उस लड़की की तरफ नहीं देखा। शाम हो गई, अंधेरा हुआ, ये लड़की दबे कदम अपने घर आई। माँ इंतजार कर रही थी, बाप परेशान हो रहा था कि मेरी जवान बेटी कहाँ चली गई, अब तक नहीं आई। और कुर्बान जाओ, जैसे ही वो बेटी घर के अंदर में दाखिल होती है तो माँ पूछती है तड़प कर, मेरे लाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा कहाँ रह गई इतनी देर? बेटी की आंखों से आंसू आ गया। बेटी कहती है कि माँ, छोटे भाई की भूख मुझसे देखी ना गई, बूढ़े बाप की भूख मुझसे देखी ना गई। मैं तो गई थी गुनाह करने के लिए कि ये जवानी किस दिन काम आएगी। मैं अपनी जवानी बेचकर अपने भाइयों की पेट भर लेती। तो बाप ने पूछा कि बेटा, तुमने ये कदम उठाया क्यों?
तुम गैरों के सामने क्यों गए? लेकिन बेटी कहती है कि अब्बा जान सुनो तो सही, मैं इस इरादे से तो गई थी, बाजार के चौराहे पे सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रही, लोग आते रहे जाते रहे, नौजवान मर्द आता रहा जाता रहा, लेकिन अब्बा हुजूर सुबह से लेकर शाम तक किसी ने भी मेरी ऊपर निगाह उठा कर ना देखा। तो बाप रोते हुए कहता है कि मेरी बेटी, तुम्हें कोई कैसे देख सकता है? तेरे बाप ने आज तक किसी गैर महरम औरत को बुरी नजर से नहीं देखा, तो मेरी बेटी को भला कोई कैसे देख सकता है? इसलिए नौजवानों, कुर्बान जाओ, अपनी निगाहों को बचाओ, अपनी निगाहों को बचाओ, अपनी निगाहों को नीची रखो, अपने पाक दामन रहो। इंशाअल्लाह पाक दामन रहोगे, तुम्हारे अंदर में तकवा पैदा होगा, और जब तकवा पैदा होगा अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएगा, अल्लाह जन्नत के अंदर में इनाम अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अब भाई जाएंगे जन्नत में? कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। हाँ, बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएगा, बुढ़वा बुढ़िया नहीं जाएगा। अब बूढ़े लोग सोच रहे होंगे कि बोलो मियाँ, मैं नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ी, रोजा रखी, मुँह नहीं जाऊँ। हाँ, बूढ़े लोग जन्नत में जाएंगे, लेकिन बूढ़ा बनकर नहीं, अल्लाह जवान बनाएगा, जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुछ पैगाम है कुरान का, नौजवानों सुनो नौजवानों, 3 बच्चों की दस्तारबंदी है। कै बच्चों की दस्तारबंदी है? 3 बच्चों की। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, और कुर्बान जाओ, ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मदरसे के मेरे बेटे, छोटा छोटा बच्चा है, ये मासूम बच्चा है, ये जन्नती बच्चा है। कहे सुभान अल्लाह, ये जन्नती है। क्या है बोलो भाई, क्या है ये जन्नती है। हर बच्चा जन्नती है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हर बच्चा जन्नती है। बच्चा चाहे यहूदी का हो, बच्चा चाहे नसरानी का हो, बच्चा चाहे हिंदू का हो, बच्चा चाहे मुसलमान का हो, जो बच्चा है वो जन्नती है। जो बच्चा है वो जन्नती है। यही बच्चे हमारे मदरसे के बच्चे हैं। अभी तो आलम यह है कि बच्चा को कोई मदरसा में जल्दी पढ़ाना नहीं चाहता। ना ना ना, हर आदमी चाहता कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। शौक से पढ़ाइए, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए, मना थोड़े, हम मना भी नहीं करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर रोकने वाले कोई नहीं हो सकता अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चे को शौक से इंग्लिश पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, जोग्राफिया पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, पंजाबी पढ़ाइए, बंगला पढ़ाइए, सब भाषा पढ़ाइए। लेकिन कुर्बान जाओ नौजवानों, एक बात याद रखना, अपने बच्चे को स्कूल में डालने से पहले, इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालने से कबल, कभी स्कूल जाकर अपने बच्चों को देख भी लेना कि मेरे बच्चे का ईमान खराब तो नहीं हो रहा, मेरे बच्चे का ईमान खराब तो नहीं हो रहा। एक वीडियो वायरल हुई है भी, मुस्लिम औरतों ने नारा लगाया है, उस स्कूल के खिलाफ नारा लगाया, वहां मुसलमान बच्चे बहुत सारे पढ़ रहे थे। अभी ये 26 जनवरी के मौसम में सब बच्चे के हाथ में झंडा दिया गया, जय श्री राम, और तमाम बच्चों से नारा लगवाया। माँ बहनों ने आवाज उठाई कि भाई आप अपने बच्चों को नारा लगवाइए, हमारे बच्चों से आपने नारा क्यों लगवाया? लेकिन स्कूल का रूल है, डिसिप्लिन है, जो 10 बच्चे करेंगे सारे बच्चों को वही काम करना होगा। इसलिए मुसलमानों, मैं मना नहीं करता हूं अपने बच्चों को स्कूल में मत पढ़ाओ, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अपना स्कूल खोलो, अपना कॉलेज खोलो, अपने बच्चों को वहां पढ़ाओ। और कुर्बान जो ये मदरसे के बच्चे हैं, देखिए चाय की दुकान में बैठ के 2-4-10 आदमी चाय पीता है, देखा एक बच्चा है, कुर्ता पहना, पजामा पहना है, सर पे टोपी है, बुलाएगा, रे की नाम रे? बोले मोर नाम अब्दुल्ला। कुयान पढ़ोई रे? बोले मदरसा। बोले मदरसा पढ़ोई, मौलवी बनवो, चंदा करवो, खाओ। अच्छा एक बात बताओ, ये मदरसे ना रहे,
मदरसा दारुल उलूम वक्फ बोर्ड ना रहे, ये पूरी दुनिया के अंदर में मदरसे ना रहे, आलिम ना बने, हाफिज ना बने, कारी ना बने, गुजारा है? अरे बोले बोले भाई, गुजारा है? हर मौके पर आलिम की जरूरत है, हर मौके पे मौलवी की जरूरत है। पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, मौत की सुबह से लेकर जन्नत में चले जाओगे, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। बच्चा पैदा हुआ, किसको बुलाओगे? अरे घर में बच्चा पैदा हुआ, किसको बुलाएगा? है? मास्टर साहब को? है? मौलाना को? मौलाना को बुलाएंगे। काहे बुलाइएगा मौलाना को? अरे बोलो ना भाई, मौलवी साहब को काहे बुलाइएगा? अजान देने के लिए। काहे? बच्चा पैदा तुम करो, अजान मौलवी साहब देगा? अच्छा, मौलवी साहब आए, अजान दे दिया, दाहिना कान में अजान दिया, बाएं कान में तकबीर बुरा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब बच्चे का नाम रखना है, नाम कौन रखेगा? बोलो। मौलाना रखेगा। दादा दादी से नाम मत रखवाना, नाना नानी से नाम मत रखवाना, खाला खालू से नाम मत रखना, गड़बड़ नाम रहेगा, गड़बड़। खाला खालू दादा दादी नाना नानी से नाम रखेगा ना, तो ऐसा नाम रखेगा कि उस नाम का नामा माना नहीं मिलेगा, लोगत किताब खत्म हो जाएगी, उसका तर्जमा नहीं मिलेगा। इतना खतरनाक डेंजर नाम। एक 13-14 साल का लड़का, मैं एक जलसे में गया, मेरा पैर दबा रहा था, बड़ा दिल खुश हो गया। हम उसको बुलाए, बेटा तोर नाम की रे? बोले नहीं बोलू, मुँह लाज लग। हम बोले ला नाम बता नहीं रे, नाम बता रहे, लाज क्या लगे, बोल तो सही नाम की छो? बोले हजरत मोर नाम छे फटकन। हम बोले फटकन, ये कौन नाम जे रे? के रखियाल बोले रे? बोले मोर दादो रखियाल के। तो तोर दादोर नाम की रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। बोले ठीक है, वो लटकते रहेगा, तुम फटकते रहो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। लेकिन यहाँ का नाम क्या बताएं? घर में बच्चा पैदा हुआ, औरतें चिल्लाई, छुआ भैया, छुआ भैया, छुआ भैया, छुआ भैया, ए दादा नाम रखे दे छुआ भैया। तो दादा बोला आज कौन दिन से रे? बोले जुमा। बोले यार नाम रख दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ, शनिचर, इतवार को पैदा हुआ, इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ, सोमवारी, मंगल को पैदा हुआ, तो बोले यहाँ नाम रखे दे मंगरू, बजाबे डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ, फाइनल नाम यहाँ नाम रखे दे बुधवार। नौजवानों तुम कहाँ चले गए? ये मदरसे क्यों जरूरी? फिर इसी बच्चे को पढ़ाना है, 4-5 साल का बच्चा हो गया, अब इसको पढ़ाना है, तो सबसे पहले कहाँ पढ़ाइए? बोलो भाई, बोलो भाई, कहाँ पढ़ाई? जल्दी 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 बोलिए, मेरा वक्त पूरा होने जा रहा है इंशाल्लाह। बस 10-15 मिनट के अंदर मेरी बात पूरी हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा 4-5 साल का हो गया, पढ़ाना है, सबसे पहले कहाँ पढ़ाइएगा? स्कूल में पढ़ाइएगा, मदरसा में पढ़ाइएगा? मदरसे में पढ़ाइएगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ लोग मदरसे में बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते, बोले ना 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 मोर बेटा इंजीनियर बनबे, मी अपना बेटा को वकील बना। इंग्लिश मीडियम स्कूल में, देखिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में जब बच्चा जाता है तो वहाँ पर ये सलाम नहीं सीख, ये वहाँ सलाम नहीं चलता, ये सलाम नहीं, ये जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोलते हम लोग, ये सलाम वहाँ नहीं चलता। वहाँ चलेगा? वहां क्या चलेगा? अंग्रेजी का सलाम चलेगा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। बच्चा पढ़कर घर आया, माँ को सलाम किया, माँ गुड मॉर्निंग। माँ खुश हो गई, मोर बेटा अंग्रेजी बोलो। अरे मोर सोना, इधर उधर आ सोना। शोहर को आवाज दिया, मुन्ना बा ए जान बोल की मुन्ना अंग्रेजी बोलो। बाप भी खुश हो गया, मेरा बेटा अंग्रेजी बोल रहा है। ए नौजवानों, ए मेरी माँ बहनों, सोनो सोनो और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। एक बात याद रखना, हम मना नहीं कर रहे कि अपने बच्चे को अंग्रेजी नहीं पढ़ाओ, लेकिन सुनो सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा। एक नौजवान शादी किया, शादी करने के बाद और कुर्बान जाओ बीमार हो गया, 6 महीने के अंदर में इतनी तबीयत खराब हो गई, बिस्तर पे लग गया, मौत सामने खड़ी है। यह नौजवान अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है और रोते हुए कहता है, ए मेरी प्यारी बीवी, मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, अगर वो चाहे बेटी हो चाहे बेटा होता, मैं उसे कुरान पढ़ाता, मैं उसे हाफिज कुरान पढ़ाता बनाता। लेकिन मेरी बीवी शायद मौत मेरा पीछा कर रही है, अगर मैं मर जाऊं मेरी वसीयत याद रखना मेरी बीवी कि इस बच्चे को कुरान जरूर पढ़ा देना।
कुरान जरूर पढ़ा देना। नौजवान मौत आई, नौजवान मर गया। ये औरत 6 महीना की हमल से थी, बच्चा पलता रहा, वक्त हुआ बच्चा पैदा हुआ, वो बेटी पैदा हुई। सुभान अल्लाह बोले दा माशाअल्लाह। बेटी पैदा हुई। अब वो 3-4 साल की बच्ची जब हुई, इसकी माँ बच्ची के हाथ को पकड़ती है, मोहल्ले के मकतब में ले जाती है और हजरत को पर्दे से कहती है कि हजरत ये यतीम बच्ची है, इसका बाप नहीं है। हजरत मैं तो आपको उतनी उजरत नहीं दे सकती, लेकिन जहां तक हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा, ताउन करूंगी। इस बच्ची को इनके बाप की वसीयत थी, इसको कुरान पढ़ाना है, इसको आप तालीम दें। मौलाना साहब खुश हो गए कि यतीम बच्ची है, बेसहारा बच्ची है, बाप नहीं है। बच्ची के हाथ को पकड़ा, अपने पास ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाओ, आज जानते हो वो नौजवान जो मरा ना, वो अजाबे कब्र में मुब्तला था, कब्र में अजाब हो रहा था, फरिश्ते अजाब दे रहे थे कब्र में। अब ये छोटी सी 4 साल की 5 साल की बच्ची है। हजरत ने कहा कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और कुर्बान जाओ ये छोटी सी बच्ची तुतली जबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। पढ़ना था, अल्लाह ने ऐलान किया कब्र के फरिश्तों से, अजाब के फरिश्तों से कि रुको, अजाब को रोको, अजाब रोको। तो फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह कौन सा नेक अमल किया है जो अजाब को रोक दिया गया है? तो मेरे अल्लाह ने कहा, मेरे फरिश्तों, दुनिया में इसकी औलाद ने मेरी तारीफ की है, मेरी हम्द सना की है, इसलिए मुझे शर्म आती है कि दुनिया में जिसकी औलाद मेरी तारीफ करे, कब्र में मैं उसके माँ बाप को अजाब दूं, उसके अजाब को हटाऊं। मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। कम से कम आप मर जाओगे ना तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर देगा ना, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो इंशाल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल में बच्चा ले गया, 5000 টাকা फीस। कत फीस आज एडमिशन फीस? कत फीस? 5000 টাকা फीस। हम ले गए बच्चे को, बोले मौलवी साहब 5000 টাকা লাগবে। हमने कहा ले लो। 5000 रुपए दिए। अच्छा ये मदरसा दारुल वक्फ बोर्ड में कितना फीस है? अरे मदरसा में कितना फीस है? एडमिशन फीस 1 कोटी টাকা नहीं, वहां 5000। यहाँ अरे बोलो भाई 1 कोटी টাকা नहीं, ईजान 1 कोटी টাকা नहीं, और उजान 5000। हम दे दिए, 5000 दे दिए। घर चले आए, बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। A for एंड मैंने चूंटी, B for बॉल, बॉल मैंने गेंद, C for कैट, कैट मैंने बिल्ली, D for डॉग, मैंने कुत्ता, E for एलिफेंट हाथी, F for फॉक्स लोमड़ी, H for हैन मुर्गी। 5000 টাকা दे के आए, अब बच्चा को कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी पढ़ा रहा है, बताइए। कुर्बान जाओ। अच्छा देखिएगा, हम बच्चा को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भरकर चले आए। बच्चा पढ़ता रहा स्कूल में, बाप का इंतकाल हो गया। भाई मौत की कोई गारंटी है? अरे भाई बोलो भाई, मौत की कोई गारंटी है? बाप का इंतकाल हो गया, बच्चा हॉस्टल में है। सारे मोहल्ले वाले परेशान हो गए। नौजवान था, ये कीड़ो बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, ओ, मर गया मर गया मर गया। लोग आए, रिश्तेदार आए, नहला धोला कर कब्रिस्तान ले गया। तो किसी ने कहा कि भाई बाहर छोटा बेटा छे, ये कीड़ा तो बेटा छे, बाहर 4-5 साल बच्चा के नहीं जा, बापेर कब्रों मिट्टी डाले देवे। भाई ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे? भाई ले जाते नहीं ले जाते? तो उसके जो भाई चचा थे, वो बच्चा को बोला, बेटा चल कब्रिस्तान चल, बापेर कब्रों मिट्टी डाले दे, चल बेटा चल। तो बच्चा भी 5 साल का बच्चा था, हाथ पकड़ के चचा उसका ले गया। सारे लोग कब्र में रखकर मिट्टी डाल दिया। तो चचा ने कहा कि बेटा तोर बार कब्र छोड़, मिट्टी डाले दे बेटा। तो बच्चे ने छोटे से हाथ से मिट्टी डाला बाप के कब्र में। तो चचा ने कहा कि बेटा तोर बार कब्र छो, किचू परवा जानो ही बेटा, किचू परवा जानो ही, बापर कब्रत पढ़े दे बेटा। तो बच्चा कभी झूठ बोलता है? बोलो भाई झूठ बोलता है? तो बच्चा ने कहा कि हाँ चचा मी परवा जानो ही ना, बोला पढ़े दे। तो बच्चा पढ़ा, A for एंड मैंने चूटी, B for बॉल, बॉल मैंने गेंद, C for कैट, कैट मैंने बिल्ली, D for डॉग, डॉग मैंने कुत्ता, E for एलिफेंट मैंने हाथी, F for फॉक्स लोमड़ी, H for हैन मुर्गी, एल्ला कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी सबला मोर बापर कब्र घुसे दे।
अरे बच्चा क्या पढ़ेगा? अरे जो याद रहेगा वही नहीं पढ़ेगा। मुसलमानों, मेरी बातों को हंसी में ना डालो। इसी बच्चे को अगर मदरसा दारुल उलूम वक्फ बोर्ड में लाकर बिठा दिया जाता, मौलाना क्या कहते हैं कि रूहुल्लाह साहब, कारी रूहुल्लाह साहब सूरह फातिहा याद करवा दिया होता, सूरह अखलास याद करवा दिया होता, सूरह कौसर याद करवा दिया होता, वही नन्हा सा बच्चा अगर अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर दुआ कर देता, अल्लाह उसके बाप के गुनाहों को माफ फरमा देता। हम मना नहीं करते अपने बच्चों को इंग्लिश ना पढ़ाओ, शौक से पढ़ाओ, लेकिन मुसलमानों, नौजवानों, सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। बंगला भी पढ़ाओ, मराठा भी पढ़ाओ, पंजाबी भी पढ़ाओ, उड़िया भी पढ़ाओ, दुनिया का हर भाषा पढ़ाओ, लेकिन अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। इंशाअल्लाह 3 बच्चों की दस्तारबंदी है। अच्छा आप लोगों ने बाबू बोसे जाओ खाने को। देखो एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा है लगले? एक जगह तकरीर करते नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बेटो 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लगी आमुख। बोले बैठो, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी बैठा हुआ, तो हमें इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊं। तो हमने कहा कहाँ जाएगा? तो नौजवान बोला कि क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे तो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। 3 बच्चों की दस्तारबंदी है। अच्छा आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आपने कभी देखा कि किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, वकील बना हो, मास्टर बना हो, तो उसका बाप जलसा सजाकर डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो? देखा भाई आप लोगों ने? अरे भाई बोलो भाई, देखा है? वकील साहब के सर पे, मास्टर साहब के सर पे, आखिर क्या वजह है? ये ठेला चलाने वाले का बेटा है, बाप इसका ऑटो चलाता है, बाप इसका ठेला चलाता है, बाप इसका रिक्शा चलाता है, ये हाफिज कुरान हो गया है। मदरसा दारुल उलूम के कारी रूहुल्लाह साहब ने जलसा सजाया, हजारों लोगों को बुलाया, मुअक्कर आलिम दीन से इनके सर पे पगड़ी बांधी जाएगी, इनको ताज पहनाया जाएगा। आखिर इसकी वजह क्या है? भाई डॉक्टर बना वो भी तो तालीम हासिल करके आया है, कई लाख रुपए खर्च करके डॉक्टर बना है, कई लाख रुपए खर्च करके वकील बना है, तालीम तो वो भी हासिल किया, तालीम ये भी हासिल किया है। आखिर क्या वजह है? वो डॉक्टर बना, जलसा नहीं सजा, उनके डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं बांधी गई, ये हाफिज कुरान हो गया, इनके सर पे पगड़ी बांधी गई। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह मैं बता दूं भाई, इसकी वजह बता दूं भाई, सुनेंगे इंशाल्लाह सुनेंगे। इसकी वजह क्या है? मेरी माँ बहनों सुनो, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, हाफिज कुरान पढ़ाओ, अल्लाह तुम्हें हशर के मैदान में ताज पहनाएगा। इसकी वजह क्या है? डॉक्टर के सर पे पगड़ी नहीं, वकील के सर पे पगड़ी नहीं, मास्टर के सर पे पगड़ी नहीं, एक गरीब का बच्चा हाफिज कुरान हो गया, हजारों लोगों को बुलाया गया, इनके सर पे पगड़ी बांधी जाएगी। इसकी वजह यह है, कुरान ये कहता है, कुरान ये ऐलान करता है, कुर्बान जाओ के लोगों, दुनिया वालों सुनो, हम वो किताब है जो हमें सीने से लगा लेता है, जो हमें सीने में उतार लेता है, अल्लाह उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा बोलो भाई? अरे बोलो भाई कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को जन्नत में ले